हमारे टॉपिक का नाम है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखिए, इस टॉपिक की डिटेल में जानने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों को रिवाइज़ करना पड़ेगा जो मैंने साइड पे लिस्ट कर दी हैं। सबसे पहले है कूलम्स फोर्स, जिसका फार्मूला F = K Q1 Q2 बाय R²। और इसमें अगर हम देखें तो जो फोर्स है ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेट कर रही है, यानी विद अ वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस देयर विल बी अ वेरी लार्ज चेंज इन फोर्स। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू F/Q। सिमिलरली वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस ये इक्वल है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। उसके अलावा हम देखेंगे एंड पे जाके ज्योमेट्रिक मीन को इस टॉपिक को डिराइव करते हुए। तो देखें होगा क्या कि हम एक चार्ज लेंगे और हम उस चार्ज का फाइंड करेंगे पोटेंशियल। देखें, ये हमने एक चार्ज लिया, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये प्रोपागेट कर रही हैं आउटवर्ड्स। इसकी हम एक सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंगे, फील्ड लाइन को लेंगे, और हम कहते हैं कि ये वो लास्ट पॉइंट है कि जिस पॉइंट तक इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्जेस को इन्फ्लुएंस करेगी। इसे हम कहते हैं ये पॉइंट A है, से इट इज़ एट इन्फिनिटी डिस्टेंस, यानी इस पॉइंट से आगे की तरफ कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं होगा। ये इस पॉइंट तक हम ले रहे हैं, और जो डिस्टेंस है टोटल A से B का, इसे हम D कह सकते हैं या S कह दें या कुछ भी कह दें, वो हम कह सकते हैं। हम इस A से B के बीच के डिस्टेंस को छोटे छोटे डिस्टेंस के पैचेस में डिवाइड करेंगे, से R1 R2 R3 अप टू दिस RB, एंड दिस इज RA। अब हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये क्या होगी इस पॉइंट चार्ज की, और हम इस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट पे एक चार्ज प्लेस करते हैं Q। हम कहेंगे कि इस पॉइंट तक, ये लास्ट पॉइंट है जिस पॉइंट तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है इस पॉइंट चार्ज की, जिसे हमने नाम दे दिया कैपिटल Q का। तो इस टेस्ट चार्ज स्मॉल q के ऊपर इस चार्ज की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हो रही है, क्योंकि ये इसके इन्फ्लुएंस से बाहर हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको इस चार्ज की तरफ मूव करना स्टार्ट करें इस डायरेक्शन में, अब क्या होगा, इस पॉइंट से जब हम आगे की तरफ मूव करेंगे तो इस पर अप्लाई होना शुरू होगी कूलम्स फोर्स और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये डायरेक्टेड आउटवर्ड्स होंगी यूं, और ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये 180 डिग्री है, बिकॉज दे आर एंटी पैरेलल। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को। कि हम इस चार्ज की ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, लिहाजा यहाँ हमने कैपिटल Q कर दिया। अब बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम इस टेस्ट चार्ज को मूव कर रहे हैं इस चार्ज की तरफ, इस पॉइंट चार्ज की तरफ। तो हमें इसके ऊपर वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हम वर्क का फार्मूला लेंगे यहाँ से, लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि विद अ वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस देयर विल बी अ लार्ज चेंज इन फोर्स। लिहाजा हम क्या करेंगे कि यहाँ हम लेंगे स्मॉल डिस्टेंस, इसे हम कह देंगे डेल्टा R। और डेल्टा R बेसिकली क्या है, ये इन दोनों पैचेस का म्यूचुअल डिस्टेंस है, यानी RA से R1 तक का डिस्टेंस। तो डेल्टा R हमारे पास क्या हो जाएगा,
RA माइनस R1। अब यहाँ कूलम्स फोर्स की बात है, लिहाजा हम वहाँ से कूलम्स फोर्स का फार्मूला यहाँ ला के रिप्लेस करेंगे। तो वन 180 डिग्री इसलिए आएगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इसके मोशन की डायरेक्शन ये ऑपोजिट है, लिहाजा यहाँ आएगा नेगेटिव साइन इन दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए। और इनका बीच का एंगल क्या है 180 डिग्री। कॉस 180 इज इक्वल टू -1, लिहाजा इधर सिंपल हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू QE डेल्टा R। अब हम क्या करेंगे, ये फार्मूला आ गया E का, वो Q साथ ये वाला Q इधर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हम इस डेल्टा R की वैल्यू यहाँ से इधर ला के रिप्लेस करेंगे। अब ये R क्या है, ये एवरेज डिस्टेंस है किन का, कोई दो कंसेक्यूटिव स्टेप्स का। फॉर एग्जांपल अगर हम इन दोनों की बात कर रहे हैं तो इन दोनों का एवरेज डिस्टेंस ये हम लेंगे थ्रू ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या चीज़ है, ये एक स्पेशल टाइप की मीन है जिसमें एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखें अगर हम ये लें RA, ये R1, इन दोनों का मीन डिस्टेंस ये R हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन के केस में ये क्या बनेगा, स्पेशल टाइप की मीन जिसमें एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कंडीशन क्या है कि रेशो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड नंबर यानी RA बाय R इज इक्वल टू द रेशो ऑफ सेकंड टू थर्ड नंबर। ये होगी ज्योमेट्रिक मीन एक कंडीशन के साथ, रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ सेकंड टू थर्ड। ये बन जाएगा हमारे पास R² इज इक्वल टू RA R1, ये हम यहाँ नीचे ला के रिप्लेस कर देंगे। अब हमने क्या किया, हम इस RA R1 को इस पूरे के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सॉल्व करने के बाद हमने डिवाइड किया इसको इसके साथ भी और इसके साथ भी, हमें एट द एंड इसका पूरा ये वाला आंसर मिल गया। अभी अगर आप देखें तो इसमें हमें एक पैटर्न मिल रहा है। पैटर्न क्या है कि ये जो सेकंड नंबर था हमारे पास R1 ये पहले आ गया और ये वाला जो पहले वाला नंबर था ये बाद में आ गया। अगर हम इसके बाद अगले स्टेप्स की बात करें, R1 से R2 की तरफ आ रहे हैं, ये कौन सा वर्क डन है, ये वर्क डन है फ्रॉम RA टू R1। अभी हम आते हैं R1 से R2 की तरफ। यहाँ भी हमने क्या किया, R2 पहले आया R1 बाद में आया, हमने यहाँ उस पूरे को रिप्लेस कर दिया। अब अगर हम आए R2 से R3 की तरफ, हमें सेम पैटर्न रिसीव होगा।
अगर हम ओवरऑल इसको देखें, हम वर्क डन लें आर ए से आर बी की तरफ, तो क्या होगा, बाद वाला पहले आ गया, पहले वाला बाद में आ गया। हमने क्या कहा था कि आर ए इज़ एट इन्फिनिटी, देयरफॉर 1/∞ इज इक्वल टू 0। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, लिहाजा हमें क्या मिलेगा, वर्क डन हमें मिल जाएगा 1/4πε। अब क्या होगा, अगर हम इसको इन जनरल देखें तो आर बी इटसेल्फ क्या है, एक डिस्टेंस है। तो हम इस आर बी को जनरलाइज करके करते हैं सिर्फ आर, ये आ जाएगा टोटल वर्क डन। अब हमारा टास्क क्या था कि हमने कैलकुलेट करना है पोटेंशियल, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। हमने ऑलरेडी वर्क तो कैलकुलेट कर लिया, तो सिंपल है, अब क्या होगा, ये Q इस Q से कैंसिल हो गया और ओवरऑल पोटेंशियल हमारे पास आ गया Q/R। ये हमने फाइंड आउट कर लिया इन सारे सिंपल स्टेप्स को यूज़ करके, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जिसमें हमने ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए और हम करते करते एट द एंड इस वाले रिज़ल्ट पर पहुँचे, जिसे हमने नाम दिया पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज।